दही में क्या है? सिरका में क्या है? एसिटिकम। सिरका में क्या है? मतलब लाल चीनी में क्या है? लाल चीनी में जो चढ़ते थे, ठीक ना, अलग बात है। इस बात में कहानी याद आ गया तो सुना ही देते हैं, ठीक। तो इमली जब स्कूल जाता था, पहले स्कूल जो स्कूल गया सार पढ़ाई करके सरकारी स्कूल, वो दो काम नहीं किया, कम से कम दो काम तो बेकार किया। एगो स्कूल से तड़प के आयरहा बैरह ने चुना, अगर लोकल में जिसके स्कूल के पास आयरहा बैरह, और दूसरा इमली गाछ है तो इमली गाछ में नहीं चढ़ा। आयरहा बैरह के बीच में उसको छील के बादाम निकलता है, बादाम खाया होगा कोई, बहनों स्कूल का जरूर खाया होगा क्योंकि वहाँ है। और टिकुला के दिन में टिकुला ना बिछा, ठीक ना। अब बिछने के बाद स्कूल का दीवार घिना दो पोछ के, ठीक ना। उसके बाद ये दो तीन काम तो जरूर करना है, तब सरकारी स्कूल का मजा आनंद ले पाता है। ये दो तीन काम के बगल में वहाँ मुस्लिम बहुत ज्यादा है, ठीक ना। वहाँ मुस्लिम बहुत ज्यादा, हिंदू बहुत कम है। मेरे गांव में मुस्लिम हिंदू है, उसके मेरे गांव में मुस्लिम है, ठीक ना। तो वहाँ क्या हुआ था, बंदर को मार दिया था। बंदर जानता ना, हनुमान जी, उसको गोली से मार दिया था। कुछ मतलब खाया पिया होगा, जानबे करते हो कि बैगन कुछ भी मतलब लगा हुआ कद्दू खा लिया, तो मुस्लिम क्या किया, उसको गोली से शूट कर दिया, मार दिया, तो मर गया वो। उसको क्या क्या, तो मर गया तो उसको फेंक दिया वैसे। तो वहाँ दूसरे तीसरे दिन इतना बंदर आया, लगभग 100 से ज्यादा बंदर आया, 100 से भी ज्यादा, ठीक ना, लगभग 150-200 अप्रॉक्स आया होगा। उसके बाद आया, उसके बाद वो क्या किया, एक जगह मतलब चाय बन रहा था। अब ये कहावत हम वहाँ नहीं थे, अब यहाँ ही यहाँ ये स्थिति। तो चाय बनाता तो लकड़ी नहीं होता, लकड़ी से चूल्हा में देखा, वो लकड़ी ले लिया जिस तरह पहले का हनुमान जी लगाया था लंका में, उस तरह लकड़ी लिया और लकड़ी से पूरे गांव कूद के आग लगा दिया। रियल कहानी, 100% श्योर, ये मेरे होश में हुआ है, ठीक ना। 2014 या 13 या 14 का कहानी है, बसंतपुर में। मेरे गांव के दो तीन खेत बात है, शुरू हुआ था मट्टी के 2 दिन का हुआ, पता लगा इसको, एकदम रियल कहानी। वो बंदर क्या क्या हाथ में लेके लकड़ी पूरे गांव लगा दिया आग, कूद के लगा दिया, मतलब पूरे गांव लगा दिया आग और पूरे जला दिया। तो जला दिया, तो जलाने के बाद क्या था, दमकल आता है। दमकल किसका होता है, जैसे आग बुझाता है, तो आग बुझाया, तो आग बुझाता, तो हम भी बच्चे थे तो 6-7 में पढ़ते थे, यहाँ इतना नहीं था, तो गए तो पता चला तो बन गया। तो ना था हिंदू मुस्लिम बच्चा में स्कूल में झगड़ा होता है ना, तोरा भगवान आई छो, तोरा अल्लाह है छो, ठीक है, तो इस तरह बोला। तो वहाँ क्या बताया, वो लड़का मेरे दोस्त था, देखला ना हनुमान जी के मारला तो पूरे घरे जला दी, तो क्योंकि घर जला के दमकल तो देख लिए। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं, तो हम देखते हैं सेकंड चैप्टर क्या है, अम्ल भस्म तथा लवण। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इस चैप्टर से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है इस चैप्टर से भी। इस चैप्टर का हम पहले परिभाषा पढ़ेंगे अम्ल भस्म तथा लवण का, उसके बाद इसको समझेंगे। तो अम्ल क्या है, पहले हम अम्ल के बारे में बताते हैं, क्योंकि पहले है अम्ल। तो हम अम्ल के बारे में बताते हैं। अम्ल वह है जिसका अगर जलीय विलयन के आधार पर देखा जाए तो अम्ल होता है जलीय विलयन में स्वाद में खट्टा होता है, और ये कहता है ये धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, यानी H+। ये क्या है, इसका पहचानने का इसका नियम है। पहले ये स्वाद में खट्टा होगा, सबसे पहले ये होगा। अगर जो स्वाद में खट्टा हो उसका हम आगे वर्णन करेंगे, उसका pH 7 से कम होता है, ठीक। और जो स्वाद में कड़वा हो वो होता है भस्म। तो जिससे भस्म में क्या होगा, ये स्वाद में कड़वा होगा। तो हम पहले इसका परिभाषा देखते हैं क्या है। तो अम्ल का क्या है, गुण के आधार पर हम परिभाषा देखें, किसके आधार पर, अगर गुण के आधार पर देखें तो अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा हो, क्या हो, स्वाद में खट्टा होता है, और धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या देता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता, मतलब बाहर निकलता है। मुक्त करना मतलब बाहर निकलना, हाइड्रोजन गैस देता है, मुक्त करता है, बाहर निकलता है हाइड्रोजन गैस। किससे अभिक्रिया करके, अम्ल से अभिक्रिया करके। किससे अभिक्रिया करके, अम्ल से। फिर इसके बाद एक वैज्ञानिक है, क्या नाम था उस वैज्ञानिक का, आर्यनियस। इसके द्वारा क्या दिया गया, इसके द्वारा जो दिया गया, इसके द्वारा एकदम शॉर्ट में परिभाषा दिया गया। इस गुण के आधार पर नहीं डायरेक्ट दिया कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस देता है, डायरेक्ट बोल दिया, हाइड्रोजन आयन देता है। प्लस मतलब वो है आयन, ठीक ना, आयन वह चार्ज देता है। तो अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन आयन मतलब H+ देता है। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ क्या है, HCl, ये क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक HCl है। ये क्या है, जल में घुलकर, मतलब यहाँ जल है, क्या दे रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो हमको हाइड्रोजन से मतलब है, जो परिभाषा बोल रहा है, H+ देता है, हाँ H आयन दे रहा है, H+ दे रहा है। फिर क्या कर रहा है,
जब HNO3 जब क्या हो रहा है, जल में घुल रहा है, क्या दे रहा है, H+ फिर से दे रहा है। ये क्या बोल रहा है, आर्हेनियस बोल रहा है कि इसका जो ये जल में घुलकर हाइड्रोजन जो ये जो अम्लुआ पदार्थ है, यानी अम्ल क्या करता है, जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस देता है। हाइड्रोजन प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन देता है। इसका ये परिभाषा है कि ये जल में घुलकर क्या देगा, कौन, अम्ल। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, यानी H+ देता है। हो गया इसका परिभाषा। इसका परिभाषा क्या हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद हम क्या देखें, भस्म को देखें। तो भस्म अगर हम गुण के आधार पे देखें, इस स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। अरे इस स्वाद में कड़वा होता है, और क्या, धातु से विक्रिया करके लवण बनाता है ना। तो देखते हैं इसका क्या है, भस्म वो पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है। जैसे नीम का रत्न है, कड़वा स्वाद है ना। तो स्वाद होता है कि कड़वा कैसे होता है, तो ऐसे खट्टा का बोल लेते, नींबू जैसे खट्टा। अगर नीम का रत्न जो कड़वा लगता है, नीम हुआ, चिरता हुआ, चिरता भी वो भी कैसा, इमली खट्टा लगता है, वो खट्टा के एग्जाम्पल अम्ल में गया। उसमें कौन अम्ल पाया था, इमली में टैट्रिक है ना। तो क्या स्वाद में कैसा होगा, कड़वा होगा। तथा अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है, अम्ल को ये उदासीन कर देता है, और कैसा बनाता है, लवण बनाता है। क्या बोला कि भस्म पदार्थ है उसका जिसका जलीय विलयन का हो, स्वाद में इकट्ठा होता है, और ये क्या करता है, अम्ल को उदासीन कर देता है, क्या बनाता है, लवण बनाता है। अम्ल को उदासीन करके क्या बनाता है, लवण बनाता है। फिर ये आरएनएस के द्वारा, इसके द्वारा क्या बोला गया, आरएनएस के द्वारा बोला गया इसका परिभाषा कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड होता है। ये भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड होता है। हाइड्रोक्साइड में OH- हाइड्रोक्साइड आयन। आयन दो प्रकार का होता है, एक प्लस एक माइनस, ये चार्ज है। अच्छा आयतन लिखा गया आयन, ठीक ना, आयन क्या करता है, ये हाइड्रोक्साइड आयन देता है, किसमें घुलकर, जल में घुलकर। कौन, भस्म वो पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या देता है, हाइड्रोक्साइड देता है। इसे क्या बोलते हैं, भस्म। हाँ भस्म, और एक भस्म का दूसरा नाम भी है, बताओ, क्षार। भस्म जब जल में मिल जाता है क्षार बनता है, उसका भी बना, क्षार भी स्वाद में कड़वा ही होता है। तो भस्म और अम्ल पढ़ चुके हम लोग, है ना। सॉरी, भस्म और भस्म के बारे में और अम्ल के बारे में। अम्ल पढ़ लिए वो कि जो जिसका जलीय विलयन का हो, स्वाद में खट्टा हो, और ये धातु से मिश्रण करके हाँ हाइड्रोजन का स्मुख करता है, स्वाद में कड़वा होता है, अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है। इतना सही परिभाषा है, ठीक ना। इतना परिभाषा याद हो गया तो हो गया। अम्ल और हम क्षार के बारे में समझ गए, क्षार या भस्म जो बोलो, इसके बारे में अंतर भी आता है। दो अंतर तो मेरे पास आ गया है, दोनों का परिभाषा, ठीक ना। अभी ये कहता क्या आया कि स्वाद में कड़वा खट्टा, एक आया। देखिए अम्ल को ये क्या करता है, ये इसका जलीय विलयन हाइड्रोक्साइड है, वो जल में हाइड्रोजन आयन देता है। दो अंतर तो यहाँ तक हो गया, दो अंतर तुमको यहाँ से दिख रहा है, कहाँ से, परिभाषा से दिख गया एकदम। तो हाँ, और एक चीज आया, ये अम्ल को क्या करता है, उदासीन करता है, ये हाइड्रोजन। दो चीज हमको, दो या तीन अंतर, हाँ तीन अंतर यहाँ से मिल चुका है। वैसे दो नंबर में आए तो तीन अंतर लिखना ही रहता है, तो तीन अंतर मेरे पास आ चुका है ना। एग्जाम्पल भी आ गया, रिएक्शन भी आ गया है। तो अगर परिभाषा आ जाए तो वो बोलता है कि अम्ल का परिभाषा, अगर कुछ नहीं बोला है ऊपर नीचे दोनों में कोई परिभाषा लिख सकते, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अगर आरएनएस के द्वारा आ जाए तो यही परिभाषा लिखना है, ऊपर लिखोगे तो काट कर देगा, ठीक ना। किसके आधार पे सही है परिभाषा, लेकिन हम जो नियम बोले हैं उस नियम पे नहीं किया है, आरएनएस के द्वारा नहीं किया है। ये एग्जांपल भी हो गया। अगर अंतर आए तो अंतर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तीन अंतर तो दिख रहा है परिभाषा, इससे तीन अंतर भी दिख गया, है ना। और एक चीज बोल सकते हैं, अभी आगे बताएंगे तो और अंतर जुड़ते जाएगा। जैसे हम बताएंगे कि किसका पीएच मान कितना होता है दोनों में, तो उसमें एक बोल देंगे पीएच मान में अंतर नहीं बोलेगा लिखने के लिए, आरएनएस द्वारा परिभाषा बोलेगा लिखने के लिए, अंतर नहीं, अंतर बोलेगा डायरेक्ट अंतर लिख देंगे, ठीक ना। और एक अंतर ये भी करेंगे कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो ये भी हो गया करता। तो चार अंतर मेरे पास वैसे भी मिल गया, याद ही नहीं करना है। चार अंतर हम लोग के पास वैसे शामिल है कि चार अंतर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक। तो चलिए इसको लिखिए, आगे देखते हैं। अब कुछ ये पदार्थ है, ठीक है। इस पदार्थ में क्या है, उपस्थित कुछ अम्ल है। जैसे ये पदार्थ में क्या है, जैसे हम देखेंगे पहले कि ये क्या है, संतरा और नींबू है
नींबू का रस, यानी नींबू यानी नींबू का रस। संतरा देखा ना, मौसमी की तरह ही होता है ना। उसके संतरा नींबू के रस में क्या पाया था? सिट्रिक ना, जो सिट्रिक अम्ल पाया था। ये क्या था? संतरा और नींबू में दोनों पाया जाएगा। फिर क्या? सेब में याद रखना, डायरेक्ट पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। फिर क्या होता है? इमली में। उसके बाद क्या है? सिरका में एसिटिकम। उसके बाद क्या है? लैक्टिकम। उसके बाद क्या है? हाइड्रोक्लोरिकम। उसके बाद क्या है? कैनिकम। उसके बाद विटामिन सी में एस्कॉर्बिक। लाल चीनी में। चलो देखते हैं फिर से एक बार हम। संतरा व नींबू में सिट्रिकम, सेब में मैलिकम, इमली में टाइट्रिकम, सिरका में एसिटिकम, दही में लैक्टिकम, टमाटर में ऑक्जेलिकम, अमासारिस में हाइड्रोक्लोरिकम, चाय में टैनिकम और विटामिन सी में एस्कॉर्बिकम, लाल चीनी में फॉर्मिकम। टैनिक अम्ल का मतलब है कि पीने से क्या होता है? नींद कम आता है। ये ऐसा अम्ल है, ठीक ना, जिसको पीने से क्या होता है? नींद कम लगता है। और नींद कम करना है तो टैनिक अम्ल पी लो। और टैनिक अम्ल कहाँ पाया था? चाय में पाया था। इसीलिए लोग क्या करता है? चाय बना के पीता है, ठीक ना। इसीलिए लोग क्या करता है? चाय में पीता है, क्योंकि टैनिक अम्ल से थकावट कम महसूस होता है। इसलिए लोग क्या करता है? चाय पी के मतलब नींद कम लगना शुरू होता है, तो चाय पी के जाग जाता है, क्योंकि टैनिक अम्ल में नींद को बचाने की क्षमता। टैनिक अम्ल इसमें पाया था किसमें? चाय में। घरेलू रोज यूज करता होगा, चाय रोज पीता होगा, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि चाय में है क्या, लेकिन चाय पी रहे हैं। ज्यादा पीने से भी नुकसान है, भूख कम लगता है। टैनिक अम्ल भूख को कम लगने देता है ना। इसलिए बोला था कि चाय मत पियो, भूख मत लगेगा, मतलब भूख नहीं लगेगा, है ना। टैनिक अम्ल भूख को भी कम लगने देता है। तो हम लोग क्या पी रहे हैं? टैनिक अम्ल को पी रहे हैं। अगर डायरेक्ट टैनिक अम्ल को पी लोगे, चाय नहीं पियोगे, मतलब चाय में उपस्थित है और प्राकृतिक रूप से निकाल के गिलास से पी लोगे, तो और नींद लगेगा, मतलब नींद नहीं लगेगा और भूख भी नहीं लगेगा। ज्यादा पी लोगे तो चाय में से जो इतना सा पत्ती दिया था, उसमें इतना क्षमता है कि नींद नहीं आता है। तो अगर ज्यादा मात्रा में पी जाओगे, एक कप खाली टैनिक अम्ल पी जाओगे, तो सोचो क्या स्थिति होगा। तो क्या होगा? इससे नींद और नहीं लगने लगेगा। तो टैनिक अम्ल है। चाय में क्या है? टैनिक। तो सेब में क्या है बताओ? दही में क्या है? सिरका में क्या है? एसिटिकम। सिरका में क्या है? एसिटिकम। मतलब लाल चीनी में क्या है? लाल चीनी में क्या है? लाल चीनी में क्या है? ठीक ना। देखो, जिसके नाम के आधार पर, यानी कुछ गुण के आधार पर अगर उसका कुछ रख दे, नाम रख दे, ठीक ना, जैसे गुण के आधार पर नाम रख दे, उसको बोलते हैं कॉमन नेमिंग सिस्टम। केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, ठीक ना। उसको बोलते हैं कॉमन नेमिंग सिस्टम, जिसके नाम के आधार पर। जैसे मान लो जो गोरा है, उसका गोरा का नाम रख दिया, ठीक ना। जो सोमवार को या जो मंगलवार को लिया, उसका मंगला नाम रख दिया। तो क्या, या उसका गुण कुछ ऐसा है, वो कुछ कर रहा था जो उसको तुम उसके गुण के आधार पर नाम रख दिया। तो लोग कोई पढ़ने में तेज है तो उसको और ब्रिलियंट नाम रख दो, या कुछ नाम रख दो, ठीक ना। इसका फॉर्मिकल इसका नाम है। फॉर्मिक अम्ल जो है, इसका लाल चीनी का फॉर्मिकल नाम था, उसी से नाम था इसका। हाँ, लैक्टोबैसिलस। तो उसमें कीड़ा पाया था सूक्ष्म जीव, है ना, उसके नाम पे। तो वो जो इसमें बहुत सारा कॉमन नेमिंग भी है ना। कॉमन नेमिंग क्या होता है? नाम कॉमन नेमिंग का याद नहीं रख पाओ, है ना। अरे आईयूपीएसी जो नाम है, उसमें क्या होता है? वो बनाने का तरीका है, जब हम बताएंगे इस चैप्टर में सॉरी केमिस्ट्री में, जब हम पीछे बताएंगे आगे में, उसका डिटेल चीज है, पूरे तरह से डिटेल है, तो वहाँ हम क्लियर कर देंगे। फिलहाल अभी इसको याद करना है, ठीक ना। याद करना नहीं, एकदम दिमाग लगा लेते। एक दो वो तो हम ट्रिक दे सकते हैं वैसे, ठीक ना। एक दो ऐसे इमली खाने के बाद दांत पे दांत अपने आप, मतलब ना, तो ज्यादा खा लोगे तो थोड़ा सा दांत में दांत अपने टकराने लगे, ठीक ना, खटखट का आवाज आता है। इसको बोलो टटराना, इमली खा के, ठीक है। जैसे बैंक मतलब तो खट्टा महसूस नहीं होता, यहाँ से टाइटनिक हम तो क्या बोलेगा कि तो नींबू भी होता है खट्टा। नींबू उतना नहीं होता जितना इमली होता है ना। इमली बहुत ज्यादा खट्टा होता है नींबू की अपेक्षा। नींबू ज्यादा नहीं होता, इमली ज्यादा होता है। कच्चा इमली, पक्का नहीं, कच्चा इमली की बात करें, कच्चा इमली खाए। हम लोग जो स्कूल जाते थे इमली गाछ पे जो चढ़ते थे, ठीक ना। अलग बात है, इस बात में कहानी याद आ गया तो सुना ही देते हैं, ठीक। तो इमली जब स्कूल जाते थे, पहले स्कूल गया पढ़ाई करके सरकारी स्कूल, वो 2 काम नहीं किया, कम से कम 2 काम तो बेकार किया। एगो स्कूल से तड़प के आयरहा भैरव ने चुना, अगर लोकल में जिसके स्कूल के पास आयरहा भैरव, और दूसरा इमली गाछ है तो इमली गाछ भी नहीं चढ़ा। आयरहा भैरव के बीच में उसको छील के बादाम निकलता है, बादाम खाया होगा कोई, वहाँ स्कूल जरूर खाया होगा क्योंकि वहाँ है,
और टिकुला के दिन में टिकुला ना बिछाओ, ठीक ना। अब बिछने के बाद स्कूल का दीवार घिना दो पोछ पोछ के, ठीक ना। उसके बाद ये 2-3 काम तो जरूर करना है, तब सरकारी स्कूल का मजा आनंद ले पाता है। ये 2-3 काम जरूर होता है। इमली गए तोड़ने, भर भर पॉकेट लेते आते थे स्कूल में, बैठे उसके बाद उधर पीछे में, और घर से पहले प्लान करके लिखते थे आज जाएंगे इमली तोड़ने, इसलिए काला नमक साथ में, जी ना। और प्लस में जब आम का सीजन था तो उसमें भी नमक। एक बार क्या हुआ, अब दोस्त आए, वीडियो चल रहा है तो उसमें नाम नहीं लेते हैं दोस्त का, लेकिन हुआ था सर यहाँ का भगत पंडित जी सर जो है बहुत मतलब उससे डरावना, मतलब उससे बहुत बच्चा डरता था। अभी भी डरता है, लेकिन वो स्कूल में जब पढ़ाते थे, अब छोड़ दिया शायद, है ना, शायद उसका जॉब खत्म हो गया। मिडिल स्कूल में जब पढ़ाते थे तो मेरा दोस्त में मेरा सीनियर जो था, मेरा दोस्त भी था लेकिन मेरा सीनियर था, तो सब क्या कहता, मेरा भाई भी एक साल में था उसमें, माओ बेटा गया था इमली तोड़ने गया था, सब चढ़ा। तो मेरा जो दोस्त था वो बोला कि अरे ऐसे नहीं चढ़ पाते हैं, ऐसे ना मतलब राग फैलता नहीं था, हाफ पैंट के पहन के चढ़ा, बोला कि शर्ट खोल देते हैं क्योंकि अच्छा से तोड़ नहीं पाते ना, ताकि गोल में फैलता है। इमली गाछ पे इस ठार पे से उस ठार पे जाना है, ठीक ना, तो जाना तो वो अच्छा से चढ़ा, ठीक ना, गमछी पहन के चढ़ा ऊपर पे इमली तोड़ने चढ़ा कि आज सबको इमली खिलाएगी, जितना दोस्त था 15-20 दोस्त था, सबको इमली खिलाना है। वो चढ़ा, ये नीचे मेरा सब तो जब फुलंगी चढ़ गया आ गया भगरस सर, जान गया किसी तरह की इमली गाछ पे आ गया, वो इमली गाछ के पास जितना लड़का था उससे तो खौफ था सबका, 9-2-11 सब। अब वो बच गया ऊपर पे, बोला तुम नीचे आओ, नीचे आया, उसके बाद इमली का ही ठार लिया, उसका जो मारा हो रहा जितना मारा, तो वही पीन के उसको स्कूल बुला लिया और 100 बार उठ बैठ करवाया। और गिनने के लिए मेरे बैच लड़का मतलब 2-4 लड़का उसी को रखा, मतलब सबको उठ बैठ करवाया एक में सब। उसको पकड़ लिया, कपड़ा नहीं था उसके पास, अब कपड़ा नहीं था तो अब कपड़ा लेके भाग गया था मेरा भाई, सब कपड़ा चप्पल सब, ठीक ना। अब उसको अब तो आना पड़ेगा, ये रोने लगा कि हमको लाग दो, क्योंकि वो 7 में था और हम तभी 6 में थे, लेकिन हम स्कूल नहीं गए थे क्योंकि स्कूल में पहले नाम नहीं था मेरा, नहीं पढ़ते थे, घर में पढ़ते थे, क्योंकि मेरा 8 में डायरेक्ट नाम लिखाया था दुकान। अब वो रोने लगा पूरा गरज के, तो वो ला के दिया, तो वो पकड़ा गया, सबको स्कूल आया, ठीक ना, सबको लाया, सबका शर्ट खुलवा दिया, जितना लड़का था सबको उठ बैठ 100 बार करवाया, जिसको पकड़ा मारा जो मारवे क्या, फिर गार्डन के साथ क्या क्या बोला। हम तो नहीं थे, हम 8 में गए थे, ठीक ना, और 8 में गए तो मेरा इमली इंटरेस्ट नहीं था उतना खाना पीने का, ना इमली था ना रॉबर था और ना वो टिकोला था, ये सबसे नहीं था। मेरा क्या था, स्कूली में थोड़ा मिलिट्री करने वाला मेरे में हो गया था थोड़ा, ठीक ना, और बाकी बात हम कुछ नहीं करते थे ज़्यादा फालतू, ठीक। तो देखते हैं क्लास को, तो इमली सरकारी स्कूल में सब गुण है, कहीं होगा कि स्कूल के पास आराबरा गाछ नहीं होगा इसलिए नहीं जानती है, यहाँ स्कूल के पास है, मेरे वहाँ जो पढ़ते थे वहाँ भी स्कूल के पास था आराबरा का गाछ होता है ना, वो खाने वाला था, बादाम टाइप का होता है। तो चलो अब हम क्या बात करें, टैक्टिक किसमें था, इमली में, ठीक ना, सिरका में क्या था, एसिटिकम, दही में क्या था, लैक्टिकम, ठीक ना, और सब मतलब सबको याद करना, ठीक ना। नीचे में क्या है, लाल चीनी में क्या है, फॉर्मिकम, ये चाय वाला बहुत बार पूछा गया है, टेस्ट में भी पूछा गया, स्कूल के टेस्ट में सारे देखे थे, ठीक ना, स्कूल के टेस्ट में क्वेश्चन मेरे पास है, शायद उसी में हम देखे थे आगे, ठीक ना, टाइपिंग में पूछा गया 2019 में, शायद 2019 का मेरे पास क्वेश्चन था ना, वो उसमें हम देखे थे, ये पूछा गया था इस सब का। तो ये मतलब किसी एक को उठा दे सकता है, कौन सा पाया जाएगा, जैसे मेरे ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा किसी एक को, इसमें किसी एक को। हम ये भी पूछ सकते हैं, देखो लैक्टिक अम्ल किस पदार्थ में पाया जाता है, दही में, उल्टा पूछ सकते हैं, ठीक, ऐसा नहीं कि हम इधर से इधर पूछ सकते हैं, रिवर्स भी जा सकते हैं। हम पूछ दे मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है, सेब जब भी खरीदता है तो धो के खाया करो क्योंकि गंदा रहता है, गंदा तो एक मतलब मैलो हम लोग बोलते हैं, ठीक ना, और कपड़ा गंदा बात कर दो मैलो हो गंदा बोलते थे, लेकिन मैलो शब्द भी हम लोग निकालते हैं देहात में, निकालते हैं मैलो मतलब उसको धो खाया करो, मैली कमल यहाँ से निकल गया। तो 2-4 वैसे बन सकता है, वैसे 2-4 याद रख सकता है। आज देखो 100 संतरा 100 सिट्रिक, ठीक ना, 2-4 तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, लेकिन बाकी सबको अपना थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। दही में कौन सा सुख जी पाया था, तो लैक्टिक अम्ल हो गया, ठीक ना। फॉर्मिकल होता है, इसका फॉर्मिकल इसका, तो फॉर्मिकल इसका नाम होता है, फॉर्मिकल हो गया। चाय पीने के बाद जैसे टनटना हो जाता है, मतलब नींद नहीं आता, ठीक है, जिसको बोलो चाय पीने के बाद लगता है कि ताकत आ गया है, क्या टैनिक अम्ल हो गया, टैनिक, टनटना और टैनिक दोनों ही चीज आ रहा है। और अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक जो खाना को पचाने में भी बायोम पढ़ाए थे, खाना पचाने में सहायता करता है। और टमाटर में ऑक्जेलिकम, ठीक ना, और क्या पता है दही में लैक्टिकम, ठीक ना,
इमली में टाइटिक और इमली का भी हो गया, तो लगभग सबका याद कर लोगे, 2-4 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट मारिए, आगे देखते हैं हम। अब हम लोग देखते हैं कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है और क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या करता है। हम यहाँ से अम्ल जो करता है नीला लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला को लाल, नीला को लाल, और क्षार क्या करता है, लाल को नीला, बस उल्टा। इसका कैसा, अम्ल क्या करता है नीला को लाल और क्षार क्या करता है लाल को नीला। अब इसका याद कैसे रखोगे, एक रख लो अनिल, और अम्ल हो गया, और क्या हो गया अम्ल, नौ दीर्घी से मतलब नौ से हो गया नीला, और क्या लॉस हो गया लाल। तो अम्ल क्या करता है नीला को लाल, एकदम सीधी, अम्ल नीला को लाल, अम्ल नीला को लाल। तो अम्ल नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नीला को क्या कर देता है लाल, अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल, याद रहेगा, अच्छा से याद रह जाएगा। अम्ल नीला लिटमस पत्र को क्या करता है, याद भी हो गया अनिल, और से अम्ल लो से नीला लो से लाल, अम्ल क्या करता है नीला को लाल करता है, अम्ल नीला को लाल। अब क्षार का क्या याद रखेंगे, जस्ट उल्टा, लाल को नीला, लाल को नीला। तो क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को। अम्ल जो करता है नीला लिटमस पत्र को क्या करता है, अच्छा क्षार क्या करता है लाल, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत ना है। हम आगे देखते हैं कि कौन कौन पदार्थ का पीएच मान, पहले हम क्या देखेंगे उसमें अम्ल कौन सा उपस्थित हुआ। अब अम्ल का हम पीएच मान निकालेंगे, अम्ल या क्षार का, कि उसका पीएच मान कितना होता है, या उदासीन विलयन का। तो देखो अमाशय रस जो होता है ये सबसे पावरफुल होता है ना। इससे पहले हम क्या बता देते हैं, ये चीज बता देते हैं, तब क्या होगा ये समझने में और इजी होगा। 0 से 7 के कम, 7 से 6.9 ले लो ना, वहां तक 7 से कम, यानी 0 से यानी 7 से कम तक, नहीं ना 7 से कम तक, यानी 7 से कम तक क्या होगा अम्ल होगा, क्या होगा अम्लीय पदार्थ अम्ल होगा ना, अम्लीय गुण उसको होगा। और 7 से अधिक, 7 से अधिक आगे तक ज्यादा होगा, वो क्या होगा बस में क्षार बोल सकते हो, उसको बोलेंगे भस्म। 7 से अधिक क्या होगा बस। तो अम्ल ये देखो अमाशय रस वैसे भी अम्ल है ना, कौन अम्ल पाया था, उसका पीएच कितना था, पीएच मान हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान इसमें भी है। तो अमाशय रस है ना, उसमें अमाशय रस में, नींबू रस में 2.5, इसमें कौन सा अम्ल पाया था, सिट्रिक अम्ल का पीएच मान पूछ देंगे डायरेक्ट, अमाशय रस का ना पूछेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान बताओगे, बताए थे कहाँ से बताए थे, लेकिन क्वेश्चन घुमा के यही चीज करता है बोर्ड में। ये चीज देखो हम क्या बोले, नींबू रस का पीएच मान तुम जान रहे हो 2.5 का, हम पूछते सिट्रिक अम्ल का पीएच, तो बोलोगे कि ये बुक में ना है, बुक से बाहर पूछ दिया क्वेश्चन, लेकिन बुक से बाहर नहीं बुक में है, बस तुम लोग को दिमाग लगाना है ना। देखो टमाटर रस उसका भी रखना, इसका भी रखना, दोनों का सेम है, हम दोनों को उल्टा करके पूछ सकते हैं। टमाटर रस में कितना रहता है, पसीना 4.5, ये जो होता है ना ये नमकीन लगता है पसीना, ना लगता है ज्यादा खट्टा और ना लगता है ज्यादा मीठा। जब यहाँ से यहाँ चूता करके मुंह में आ जाता है एकदम ना, जब क्या ऐसा दे दिया मुंह में तो पता चलता अच्छा तो चीची क्या करो तुम लोग नहीं लियोगे, कभी तुम क्या आई हो क्या कभी क्या और अच्छे से कहा पसीना पहनते पहनते टी शर्ट नमक की तरह बन जाता है टी शर्ट ना, वो पसीना से ही बनता है, तो दाग दाग की तरह बन जाएगा, पसीना ज्यादा होता है इसलिए। अब देखो अम्लीय वर्षा देखो अभी जैसे बारिश हो रहा है, अम्लीय वर्षा होने से बहुत सारा हानि है ना, जैसे मछली को भी हानि है ना, और भी फसल को भी हानि, क्योंकि जमीन हो जाता है अम्लीय ना होना चाहिए ना क्षारीय होना चाहिए, बीच में रहना चाहिए, लगभग 7 के अप्रॉक्स में उदासीन रहना चाहिए, तब उसका क्या होता है खेती जो होता है अच्छा होता है ना। ये का अम्लीय वर्षा कितना होता है 5.6। हम जब पहली बार साल में बारिश पड़े तो उस बारिश में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि वो वर्षा अम्लीय वर्षा होता है, इसमें नाइट्रिक मिल जाता है, वो सब मिल गया। अब पेशाब, इसका पीएच मान कितना था 6 है ना, पेशाब का पीएच मान 6, जो पिया होगा उसको पता होगा है ना। ऐसा हम पिए हैं रियल में, जब बुखार तबियत खराब हो गया तो क्या
मेरा बुखार खराब हो गया था, तबीयत पूरा खराब हो गया था, तो बाछी का पिलाया था ना कि तबीयत ठीक हो जाए। अब क्या क्या पिलाएगा पता नहीं, पीछा काट लेता तो कौन काट देता, वो काट पिला देता है। अब जो पिला के बताओ, दवाई नहीं करवा के ये सब पिला रहा था हमको। बच्चा तो पीने क्योंकि बाद 5 टका मिलता था बटर बैग बिस्कुट इसको पीने में, तो लाभ था, देख रहे थे प्रॉफिट है, जिधर प्रॉफिट उधर न जाएंगे, तो जिधर पूरी उधर पूरी, वही वाला कहने हो रहा था। तो 5 टका मिलता था जानते थे, तो दूसरों दिन नहीं हो बुखार था तो सो जाते थे, बोलते तो वही वाला देना जितना वाला दवाई इसको बताता चिरोतो, लेकिन हम एक दिन देख लिए थे जी ना कि चिरोतो हमको चिरोतो नाम पे दूसरा चाहिए ना, तब तक चिरोतो बोलता चिरोतो को पीने कोई दिक्कत नहीं, कड़वा तो बिस्कुट खा लिए। तो बटर बैग तो बहुत ज़्यादा फेमस था जब हम पी लेते 2010 में 10-11 में, ठीक ना, बटर बैग बहुत ज़्यादा फेमस था। तभी नहीं हो दादा बोलते थे 1 गिलास पी लेंगे, लेकिन हमको बटर बैग बिस्कुट दे, ठीक ना, नहीं हो बुखार रहता है पीना था पी लेते हैं, बटर बैग से बिस्कुट तो खाए। इसी का बात पे देखो, देखो मेरे गाँव के बगल है बसतपुर गाँव, मेरे घर के बगल में, वहाँ मुस्लिम बहुत ज़्यादा है, ठीक ना, वहाँ मुस्लिम बहुत ज़्यादा, हिंदू बहुत कम है। मेरे गांव में मुस्लिम हिंदू है, उसके मेरे गांव में मुस्लिम है, ठीक ना। तो वहाँ क्या हुआ था, बंदर को मार दिया था, बंदर जानता ना हनुमान जी, उसको गोली से मार दिया था। कुछ मतलब खाया पिया होगा, जानबे करते हो कि बैगन कुछ भी मतलब लगा हुआ कद्दू खा लिया, तो मुस्लिम क्या किया, उसको गोली से शूट कर दिया, मार दिया, तो मर गया वो, उसको क्या क्या तो मर गया, तो उसको फेंक दिया वैसे। तो वहाँ दूसरे तीसरे दिन इतना बंदर आया, लगभग 100 से ज़्यादा बंदर आया, 100 से भी ज़्यादा, ठीक ना, लगभग 150-200 अप्रॉक्स आया होगा। उसके बाद आया, उसके बाद वो क्या किया, एक जगह मतलब चाय बन रहा था। अब ये कहावत हम वहाँ नहीं थे, अब यहाँ ही है, यहाँ वहाँ था ये स्थिति। तो चाय बनाता तो लकड़ी नहीं होता, लकड़ी से चूल्हा में देखा, वो लकड़ी ले लिया, जिस तरह पहले का हनुमान जी लगाया था लंका में, उस तरह लकड़ी लिया और लकड़ी से पूरे गाँव कूद के आग लगा दिया। रियल कहानी, 100% श्योर, ये मेरे होश में हुआ है, ठीक ना, 2014 या 13 का कहानी है, बसतपुर में। मेरे गांव के 2-3 खेत बाद है शुरू हुआ था, मट्टी के 2 दिन का हुआ, पता लगा इसको एकदम रियल कहानी। वो बंदर क्या क्या हाथ में लेके लकड़ी पूरे गांव लगा दिया आग, कूद के लगा दिया, मतलब पूरे गांव लगा दिया आग, अब पूरे जला दिया। तो जला दिया, तो जलाने के बाद क्या था, दमकल आता है। दमकल किसका होता है, जिससे आग बुझाता है। तो आग बुझाया, तो आग बुझाता, तो हम भी बच्चे थे तभी 6-7 में पढ़ते थे, यहाँ आए इतना नहीं, तो गए तो पता चला तो हो गया, तो ना था हिंदू मुस्लिम बच्चा में स्कूल में झगड़ा होता है ना, तोरा भगवान है जो, तोरा अल्लाह है जो, ठीक है, तो इस तरह बोला। तो वहाँ क्या बताया, वो लड़का मेरे दोस्त था, देखला ना हनुमान जी आदि मारला तो पूरे घरे जला दी, तो क्योंकि घर जला के दमकल तो देख लिए क्योंकि घर जला दमकल तो देखे, तो आग बुताने ला देखे, घर जला दमकल देख लिए वही बात पे पेशाब पिए बटर बैग से मिल गया शुद्ध, अगर दूध का कितना पेजमान होता है 6.5, शुद्ध जल का बताया देते 7, उस दिन बताए थे शुद्ध जल का, ठीक ना, आंसू का 7.3, ये क्षारीय होता है आंसू, ठीक ना, और खून का 7.4, ठीक ना, पीप का, चूना जल का कितना होता है, डायरेक्ट तुमको पूछ देंगे 11 pH मान किसका होता है ना, 7.4 किसका होता है, खून का 7.4 किसका होता है, खून का। आंसू का कितना होता है, देखो इन दोनों बड़ा संबंध है, खून और ये इसमें 7.3 में देखो, किसी का खून हो जाए तभी आंसू आता है, या कोई बिछड़ जाए तभी आंसू, जैसे होता है ना एक गाना, 7 जन्म में 7 रहूंगा सनम, ऐसा कुछ जब 7 से बिछड़ने वाला बात हो जाए तो वहाँ क्या होता है, आंसू बरसना शुरू होता है, तो इससे कम, ठीक ना, जब आंसू कोई रोने लगता है तो उसका पीड़ा जो है वो कम हो जाता है। अगर किसी को पूरा गुस्सा भरा हुआ है, अगर रो गया तो उसका पीड़ा कम हो जाता है, रियलिटी है, रियल यही कहानी है। क्या होता है, अगर 7 छोड़ दे, ठीक ना, तो क्या होता है, आंसू होता है, तो आंसू कितना 7.3 और खून कितना 7.4, और खून का रिश्ता अगर रहे और उसमें जो अगर वो करे गद्दारी तब तो और ज्यादा आंसू आता है, ठीक ना। तो गाना सुन लिया 7 समुद्र, तो दोनों का रिलेशन एकदम है, तो दोनों 7 समुद्र 7 जन्म में ऐसा कुछ गाना है, ठीक ना। तो क्या होता है 7.4 किसका, खून का, और 7.3 किसका, आंसू का, याद हो गया, 7.4 किसका, खून का, 7.3 किसका, 7.4 7.3 शुद्ध जल का बताओ, चूना जल का बताओ,
रस का बताओ अमाशा रस का टैट्रिक अम्ल टैट्रिक अम्ल ना नहीं है इमली नहीं है इसमें नहीं है। सिरका का बताओ अच्छा आंसू का बताओ पीत का बताओ पीत का पीत देखा है पीत हरा कलर का होता है ना कबूतर या मुर्गा या तो कुछ काटो तो उसमें पीत मछली भी उसमें पीत निकलता है ना वो हरा कलर को हम लोग पीत बोलते हैं। और वो चले जाए खाना में तो कैसा खाना लगने लगता है खाने में स्वाद कैसा लगने लगता है कड़वा क्योंकि कड़वा इसलिए लगने लगता है क्योंकि पीएच मानी कितना है 7 से अधिक 7 और 5 से 7 मिनट है खाने में कैसा लगता है कड़वा स्वादे बदल जाता है ना बोलता है कि उसको अगर फट जाए किसी तरह खाना क्या हो जाएगा खराब लगने लगेगा कड़वा लगने इसके कारण क्योंकि पीएच मान जो अधिक होता है इसके बीच से जो रहता है कड़वा कर देता है खाना को खराब कर देता है इसलिए इसमें फटना नहीं चाहिए ऐसा बोला जाता है ठीक। अच्छा ये सब हो गया। नींबू रस का बताओ 2.5 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1 अमाशा रस में ये हाइड्रोक्लोरिक पाया इसलिए इसका क्या था 1। पेशाब का बताओ पेशाब का 6 बटर बैग मिलता था हमको 5 रुपया में अब यहाँ हो गया 6 रुपया अब बदलाव दे दे 1 रुपया बढ़ गया ना पेशाब से मिलता था हमको बटर बैग 5 रुपया में एक आगे करके 6 ठीक। पेशाब का पेज मान कितना 6 टमाटर का पसीना का 4.5 देखो जब अभी लेबर जो काम कर रहा है मजदूरी उसको 450 रुपये मिलता है अभी मजदूरी का अभी लगभग यहाँ गाँव में शहर में 450 रुपया मिलता है मजदूरी ना तो काम करने में लेबरी करने में ईटा ढोने में इसलिए बोलते पढ़ो क्या तुम्हें लगता है पसीना गिरने लगता है तो पसीना 450 4.5 ठीक ना पसीने का पीएच मान 4.5 पसीने का पीएच मान 4.5 याद हो गया। अच्छा 7 से जो कम रहेगा जिसका पीएच मान उसको क्या बोलेंगे 7 से अधिक रहेगा 7 रहेगा क्या बोलेंगे उदासीन 7 रहेगा क्या बोलेंगे तो बोलते 1 बिलियन है उसका पीएच मान 7 है तो कैसा बिलियन है 1 बिलियन है इसका पीएच मान 8.5 है वो कैसा बिलियन है बस में क्षारीय बोल सकते हो क्षारीय बिलियन है ठीक ना। अच्छा एक बिलियन है जिसका पीएच मान 1.1 है क्या है अम्ल क्या होगा वो अम्ल होगा अम्ल का समझ गया 7 से कम 6.9 है क्या है अम्लीय है 7.1 है क्षारीय ठीक ना तो अम्ल का 7 से कम और क्षार का यानी क्षारीय 7 से अधिक याद हो गया ठीक ना ये सब अच्छा से याद हो गया 1-2 बार देखोगे और अच्छा होगा। अच्छा बताओ अम्ल नीला लिटमस पत्र को कैसा करता है अम्ल नीला को लाल अच्छा क्षार लाल याद हो गया पूरे चीज जितना बोर्ड पे लिखा है पूरे कैप्चर हो गया कोई दिक्कत चलो इसको लिखो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। बस आज के लिए इतना है। इससे पहले अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप